बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम रावल डैम चौक के करीब हैं और ये देखें, ये राइट ऑफ वे है जो अब इस सड़क को खोला जा रहा है। यानी अच्छी बात है, इस सड़क को खोला जा रहा है, ये रोड वसी किया जा रहा है क्योंकि इस तरफ ट्रैफिक ज़्यादा है तो यहाँ पे शाम के वक्त काफ़ी ज़्यादा रश लग जाता है। लेकिन मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये रावल डैम चौक से जो पार्क रोड इसको कहते हैं, ये राइट ऑफ वे पे खोला जा रहा है। लेकिन रावल डैम ये स्मॉल डैम्स की जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं पहले से, इसके अंदर कुछ गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, जैसा कि हमने अपने आप प्रोग्राम में भी आपको दिखाया था, वीडियो भी दिखाई। अब मैं आपको मौके पे जाके दिखाऊंगा कि यही जो राइट ऑफ वे है, इसको किस तरीके से गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और वो जो बिल्डिंग्स बन रही हैं 4 एकड़ पे, वो किस तरीके से बन रही हैं। CDA के पास से कोई NOC नहीं लिया गया, कोई मंजूरी नहीं ली गई। अब हम मौके पे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम ये रावल डैम के पास मौजूद हैं। हमारे एक तरफ ये रावल डैम के स्पेलवेज है और दूसरी तरफ ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो रास्ता जिसके ऊपर हम अंदर हुए हैं, ये गैर कानूनी रास्ता है। यहाँ से ये रास्ता निकाल ही नहीं सकते, ये भी गैर कानूनी है। ये CDA से अप्रूवल लेना जरूरी थी, लेकिन उन्होंने निकाल लिया रास्ता। और ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, ये उनके कहने पे ये बन रही है। और ये सेक्रेटरी इरिगेशन भी हुआ करते थे, ये उन्हीं के ख्वाब ख्याल है। अब ये देखें कि इतनी बड़ी ह्यूज जहाजी साइज की ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्या कोई कानून है? CDA से कोई मंजूरी नहीं ली गई, CDA को कुछ नहीं बताया गया। अलबत्ता हमने जो CDA में छान फटक की है, CDA से हमें मालूम हुआ है कि 1992 में ये कानून बनाया गया था कि रावल डैम के 2 किलोमीटर के आसपास ये एक हसास एरिया होगा और यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई तामीरात नहीं हो सकेंगी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कवानीन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कवानीन पे अमल दरामद होता ही नहीं है। और ये नाजरीन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे की आंख के साथ, ये देखें, ये तामीरात जारी हैं। और इस वक्त स्पेलवेज जो है रावल डैम के, वो बिल्कुल मेरे सामने है। वो अभी हम पहुंचेंगे तो आपको वो भी दिखाते हैं। और ये खुदा न खास्ता आप देखेंगे कि किसी न किसी वक्त बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा होगा और फिर CDA भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी, स्मॉल डैम वाले भी हाथ मलते रह जाएंगे। और ये आपको नजर आ रहा होगा नाजरीन, ये सामने देखें, ये स्पेलवेज है सामने, यहाँ सायरन बजते हैं। और ये देखें, कोई फर्क नहीं रह गया अब कि हम यहाँ से आउट कैसे होंगे। और ये रास्ते सारे बंद हैं, ये धड़ाधड़ तामीरात हो रही हैं। अब ये CDA की नाअहली कह लें, एनवायरमेंट वालों की नाअहली कह लें, CDA का शोबा जो एनवायरमेंट है, ये उनकी नाअहली कह लें, ये सारी तामीरात है। ये हम आपको कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं। और अब मैं दूसरी साइड पे जाके भी आपको दिखाऊंगा और इनके जो बाकी लोग हैं उनसे भी आपको उनका मौक़िफ़ भी हम लेने की कोशिश करेंगे। और ये पंजाब हुकूमत के इमाम पे सारा कुछ जो है हो रहा है। जगह CDA की है, लेकिन तामीरात जो है वो पंजाब हुकूमत कर रही है, स्मॉल डैम्स वाले। हालांकि स्मॉल डैम्स वालों का चक्री के करीब ये सारा कुछ डंडा डेरा होना चाहिए, यहाँ पे उनका क्या काम है। लेकिन चूंकि ये कीमती एरिया है और कीमती एरिया सब कोई हुकूमतें हों या लैंड ग्रैबर हों, सारी कब्जा करना चाहते हैं। और ये नाजरीन, ये देखें, यहाँ से पानी गुजरता है। अब मानसून के बारिशें शुरू होंगी तो स्पेलवेज जब खोलेंगे तो ये कोरंग नाला का ये एरिया है। और ये जहाँ पे इस वक्त हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा एरिया जो है वो कोरंग नाला का है। और ये मना किया गया था कि यहाँ पे आप तामीरात नहीं करेंगे। लेकिन जिस मुल्क में कानून ना हो, कानून का एहतराम ना हो, जहाँ रियासती इदारे खुद ही कानून को ना मानते हो, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस कानून को माने कि जिस CDA के अतराफ में आप नहीं बना सकते। लेकिन CDA खुद एक रियासती इदारा है। जब CDA को खुद परवाह नहीं है कि हमारे सर की चादर जो है वो छीनी जा रही है, ये CDA के सर की चादर है, ये CDA की जगह है, ये आम आदमी की नहीं है। ये CDA को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आम आदमी इसमें कर क्या सकता है? आम आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता। आम आदमी सहाय इसके कि जो, जैसा कि हम मीडिया से हमारा ताल्लुक है, हम यहाँ पे इसकी निशानदेही कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं, चेयरमैन CDA को भी बता रहे हैं कि जनाब ये 4 एकड़ पे पहले कब्जा हुआ है। अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा कि मजीद कितनी जमीन पे हाथ फेरा जा रहा है। जो रेस्ट हाउस था स्मॉल डैम्स का, उसको गिरा के नए सिरे से तामीर किया जा रहा है। ये अब ये देखें, ये कोरंग पुल है। जब इसके स्पेलवेज खोले जाते हैं तो पानी इसके ऊपर तक आ जाता है।
ये नाज़रीन ये देखें, ये CDA की नाहली, CDA एनवायरनमेंट की नाहली, CDA बिल्डिंग कंट्रोल की नाहली, CDA इन्फोर्समेंट की नाहली, और एक बड़ी तबाही की बुनियादें रखी जा रही हैं। आप देखते हैं कि कौन सा इदारा होश के नाखुन लेता भी है या नहीं लेता है। तो नाजरीन, इस वक्त हम रावल डैम की जो चोटी है, जो टॉप है, वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे बेशुमार पाकिस्तानी फिल्में भी बनी, जिनमें साहब जी, साला साहब और भी इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फिल्में यहाँ पे पिक्चराइज होती थी। क्योंकि ये एक तरफ ये डैम का मंजर दिखाता है, दूसरी तरफ ये पहाड़ियों का मंजर बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता था उस वक्त फिल्मों में, हमें कम ही पता चलता था कि ये रावल डैम है। हम ये समझते हैं कि ये मरी का एरिया है, लेकिन वो ये इलाका था। और ये देखें, इसकी खूबसूरती के लिए कितनी खूबसूरत लाइटें लगाई थी CDA ने। लेकिन अब चूँकि CDA ने इसको, एनवायरनमेंट ने इसको लावारिस छोड़ दिया। CDA का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसको भी इसकी कोई परवाह नहीं है कि भाड़ में जाए। और इस तरह की जितनी भी लाइटें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो तकरीबन लावारिस वाला ही काम है। ये नीचे नाजरीन आप देखें, ये बहुत तारीखी बिल्डिंग्स, बिल्कुल इनको लावारिस कर दिया गया। और यहीं पे जो है वो एक बड़ा रेस्ट हाउस भी बन रहा है, जो मैंने आपको बताया कि पंजाब हुकूमत जो है बड़ा रेस्ट हाउस बनाने जा रही है। उसकी वजह यह है कि जब CDA ने अपनी ही चीज़ को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, तो फिर बाकी जो है पंजाब हुकूमत ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे अपना दाल दलिया कर लें, यहाँ पे अपनी चीज़ें जो है वो तामीर कर लें। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी CDA की, CDA में सबसे पहली ज़िम्मेदारी एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट की, फिर इन्फोर्समेंट वालों की, और फिर बिल्डिंग कंट्रोल वालों की। तो नाज़रीन ये देखें, खूबसूरत मंजर है ये रावल डैम का। वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू नज़र आ रहा है। तो ये फिर CDA की नेगलिजेंस है, CDA की नाअहली है, गफलत है कि देखिए लाइटें जो हैं वो उनकी लाइटों की जो कनोपियाँ थी वो भी उड़ गई, लाइट तारें भी उड़ गई, बल्ब तो पहले ही बेड़ा गर्क हो गया था, और इसको फिर लावारिस छोड़ दिया CDA ने। ये सारा मंजर मैं आपको रावल डैम का दिखा रहा हूँ। तो अभी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये सामने लाइटें लगी हुई हैं, यही जो मैंने आपको बताया ख़राब हो गई। ये फिल्मों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त मंजर हुआ करता था, लेकिन जो यहाँ पे लोग स्याह आते थे, विजिटर आते थे, अब वो नहीं आते विजिटर। क्यों विजिटर? इसलिए नहीं आते कि CDA ने इसकी निगहदाश्त छोड़ दी है, CDA ने इसकी रखवाली छोड़ दी है। और ये देख लें हम कि सामने मंजर है। और जो नाजरीन मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे तामीरात हो रही है 4 एकड़ में। अब ये है स्पिलवेज, ये रावल डैम के ये स्पिलवेज है। यहाँ से जब पानी खुलेगा, वो जो मैंने आपको 4 एकड़ पे बनने वाली बिल्डिंग्स बताई हैं, वो देखें, यहाँ से आपको सारा मंजर नज़र आ रहा है। और नाजरीन ये यहाँ पे ये करोड़ों रुपए के मंसूबे थे। ये यहाँ पे इसको खूबसूरत बनाने के लिए खजूरें वगैरह लगाई गई थी, दरख्त लगाए गए थे। दरख्त चले एक ऐसी चीज़ है, वो खुद ही अपने बलबोते पे, कुदरत के बलबोते पे पलते बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये लाइटें वगैरह जो हैं, इनका तो रखवाली करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रखवाली नहीं की गई। और ये स्पेलवेज जो है, अब मानसून की बारिशें बिल्कुल तैयार हैं, और आगे बिल्डिंग भी बड़ी तेज़ी के साथ बन रही हैं। फिर इधर भी रेस्ट हाउस एक बड़ा जो है वो तामीर किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको। और नाजरीन ये कैमरा जूम करके हम आपको दिखाएंगे कि स्पिलवेज के उस तरफ भी एक बिल्डिंग जो है वो बन रही है, उसको गिरा के बनाया जा रहा है। और वहाँ पे भी वो एक गाड़ी आपको कल्टस नज़र आ रही होगी खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, उसके वहाँ तक दूसरा रास्ता जाता है। तो यानी ये सारे चोर रास्ते है ये पब्लिक की जगह है ये पब्लिक के लिए रखी गई, पब्लिक के लिए है। लेकिन इसके ऊपर आप समझे लूट मार का एक बाजार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी, बेशक अगर ये ज़मीन पंजाब हुकूमत की भी होती, फिर भी यहाँ तामीरात के लिए CDA से NOC लेना ज़रूरी था, CDA से बिल्डिंग प्लान मंजूर करवाना ज़रूरी था। लेकिन CDA को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया है। ये खुद CDA के सोचने की बात है, जनाब चेयरमैन के सोचने की बात है कि CDA को क्यों नज़रअंदाज किया है पंजाब हुकूमत ने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, और ये क्यों यहाँ पे इस तरीके से तामीरात हो रही हैं। देखते हैं कि इस मामले में, क्योंकि ये लाजमी तौर पे मामला अदालत में जाएगा। अभी आपने देखा मुनार रेस्टोरेंट जो मारगला की पहाड़ियों पे बना हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल करार दिया है। अब जब यहाँ पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपया लग जाएगा, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी IMF को पैसे देने के लिए नहीं है, आवाम के ऊपर टैक्स पे टैक्स हम लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो लल्ले तलल्ले हैं, इन बिल्डिंग्स की क्या ज़रूरत थी? क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी बेघर थी? क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए मरी में थोड़े रेस्ट हाउसेस हैं कि उनके लिए यहाँ भी रेस्ट हाउसेस बनाए जा रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे काम करके ताज़ा दम होके फिर आगे
جایا کریں. تو یہ ناظرین ساری صورتحال ہم نے آپ کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے دکھائی ہے. اب آپ کو مزید بھی اس سلسلے میں دکھاتے ہیں کہ یہ ساری راول ڈیم کی صورتحال ہے. اور ویسے ایک جاڑ کا منظر ہے, بتا رہا ہے راول ڈیم کے یہ جو اجڑی ہوئی صورتحال بتا رہی ہے کہ عرصہ دراز سے اس کی کسی نے خبر نہیں لی ہے. اگر خبر لی ہے تو پنجاب گورنمنٹ نے وہاں تک خبر لی ہے جہاں تک ان کو ضرورت تھی, جہاں تک وہ اپنی متعلقہ زمینوں پہ قبضہ جمانا چاہتے تھے, جہاں وہ اپنی رہائشیں اور ریسٹ ہاؤس بنانا چاہتے تھے. اب یہ دیکھیں ناظرین, یہ جو ہے یہ پانی کا ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا, تو زبردست منظر پیش کرتا تھا. لیکن دیکھ لیں ہمارے اداروں کی نااہلی اور لاپرواہی, کروڑ روپے کی لاگت سے یہ بھی بنا تھا. یہ ایک اور خوبصورت منظر تھا یہاں پہ آنے والے وزٹرس کے لیے, لیکن پھر سب نے چھوڑ دیا, اس کو لاوارث چھوڑ دیا. اب دیکھیں ویسے آج ویکینڈ ہے, ہم ویکینڈ پہ ہیں, لیکن یہاں پہ لوگوں کے راستے بند ہیں, لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا, لہٰذا لوگ آتے بھی نہیں ہیں. لیکن لوگ کیا اس کو اجڑے ہوئے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے, لوگ کیا دیکھنے یہاں پہ آئیں گے, یہاں دیکھنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. سارے کا سارا جو ہے وہ اس کو اجاڑ کے رکھ دیا. اب ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ بہت قیمتی کھجوریں لگائی گئی تھی اس کی خوبصورتی کے لیے. وہ کھجوریں دیکھیں اجڑی پڑی ہیں, باقی کوئی اٹھا کے لے گئے. یہ کھجور بیچاری اس کی کسی کو ضرورت نہیں تھی, حالانکہ کھجور کا درخت جو ہے وہ ہمارے اس کے مطابق. اب یہ یہاں بھی ناظرین یہ بڑا خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی. یہ بہت اس کو مٹی کے ساتھ بھر دیا گیا, اور یہ کھجور کا درخت ہے جو اب پہلے کھجور کے درخت کی یہ لاش پڑی ہوئی ہے. کھجور کا درخت جو ہے وہ ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت اور بہت بڑا برکت اس کو سمجھا جاتا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیاں جہاں پہ آباد ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو لگا دیتی ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ بس یہاں پہ اب گھر آباد ہونے کی. لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن راول ڈیم کے ساتھ بہت ظلم ہوا ناظرین, اور یہ ظلم جاری ہے جب تک سی ڈی اے ہوش نہیں لے گا تو یہ ظلم جاری رہے گا. شمشاد مانگٹ اور ملک نواز صوفی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.